नमस्कार, मैं उपमी प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में गोलघर बनेगा आधुनिक ज्ञानवर्धक पर्यटन केंद्र। मुख्य सचिव ने पटना मेट्रो भूमिगत कार्य का किया निरीक्षण। पटना में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन निर्माण होगा जून से शुरू। पटना ट्रैफिक सुधार के लिए अल्प दीर्घकालीन योजना तैयार। वाशिंगटन सुंदर ने की वैभव को लेकर बड़ी भविष्यवाणी। तो चलिए बढ़ते अब तक की 25 अहम खबरों की ओर विस्तार से। पटना में गोलघर बनेगा आधुनिक ज्ञानवर्धक पर्यटन केंद्र। पटना का ऐतिहासिक गोलघर अब एक नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा। विश्व विरासत दिवस पे घोषणा हुई कि इसका सौंदर्यीकरण कार्य जल्द शुरू होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की देखरेख में संरचना की मजबूती, परिसर का विकास और पर्यटन सुधारों का विस्तार किया जाएगा। गोलघर एक ज्ञानवर्धक और आकर्षण पर्यटन केंद्र के रूप में बदला जाएगा। यहाँ बैठने की व्यवस्था, साफ सफाई और अन्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान 1786 में बने इस स्मारक में 142 सीढ़ियां हैं, लेकिन क्षति के कारण ऊपरी हिस्से में अभी तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए इसे फिर से विकसित करने की योजना तैयार की गई है। मुख्य सचिव ने पटना मेट्रो भूमिगत का किया निरीक्षण। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना मेट्रो परियोजना की भूमिगत कार्यों का निरीक्षण किया और मीठापुर तथा मैनुअल हैक स्टेडियम सेक्शन में निर्माण प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने टीबीएम मशीन से सुरंग निर्माण का कार्य का जायजा लेते हुए उसकी गति और गुणवत्ता पर संतोष जताया। डीएमआरसी, पीएमआरसीएलओआर और एलएनडी के साथ बैठक में परियोजना की चुनौतियों पर चर्चा हुई और समय सीमा में कार्य पूरा करने का निर्देश दिए गए। कॉरिडोर 2 को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। यह मेट्रो परियोजना पटना में ट्रैफिक जाम कम कर आधुनिक और तेज परिवहन में सुविधा प्रदान करेगी। ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार को मिलेगी नई आयुष सुविधा। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 7 जिलों बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण और गया में 50-50 बेड वाले आयुष अस्पताल बनाने की मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य लगभग 2026 से 2027 तक पूरा करना है। इसके साथ ही अररिया, बंका और मधुबनी में 10-10 बेड के छोटे-छोटे आयुष अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। मुजफ्फरपुर में 120 सीटों वाला आधुनिक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। पटना में हाईटेक चार्जिंग स्टेशन निर्माण होगा जून से शुरू। पटना में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिले में 58 नए हाईटेक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जहां पेट्रोल पंप जैसी सुविधाएं मिलेगी। नगर निगम ने इसके लिए जमीन उपलब्ध करा दी और निर्माण कार्य जून से शुरू होने की संभावना है। इन स्टेशनों पे 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहियों वाहनों के लिए फास्ट 120 वोल्ट और 240 वोल्ट चार्जिंग सुविधा होगी। सभी स्टेशन सोलर चार्ज से संचालित होंगे और 24 घंटे सेवाएं देंगे। फिलहाल 5 से 6 स्टेशन ही है, लेकिन नए नेटवर्क से ई मोबिलिटी को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। पटना में 85 कचरा केंद्र चिन्हित, स्वच्छता अभियान तेज। पटना नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर में 85 कचरा केंद्र की पहचान की है, जिनमें सबसे अधिक 26 नूतन राजधानी अंचल में है। इसके अलावा पाटलिपुत्र में 18, कंकरबाग में 10, बांकीपुर में 11, पटना सिटी में 10 और आजिमाबाद में 10 केंद्र चिन्हित किए गए हैं। अभियान के दौरान स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया और स्वच्छता की शपथ ली। इन स्थानों की सफाई और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। निगम ने खुले में कचरे फेंकने से बचने की अपील की और शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पटना में गैस सिलेंडर के लिए इंटरव्यू हुआ जरूरी। पटना में शादी विवाह के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर लेने पर सख्त नियम लागू कर दिए गए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के कारण प्रशासन अब आवेदनकर्ताओं को इंटरव्यू लेकर जरूरत की जांच करेगा। मेहमानों की संख्या, शादी का कार्ड और आयोजन की सत्यता की पुष्टि के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। फर्जीवाड़ करने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। सीमित आपूर्ति के चलते होटल, कैटरर्स और आम लोगों की परेशानी बढ़ी है। कैटरर्स के लिए पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि आम लोगों को दस्तावेज और सही जानकारी देना जरूरी होगा। पटना रेंज में मद्य निषेध मामलों पर आईजी की सख्ती। पटना रेंज में मद्य निषेध से जुड़े लंबित मामलों में लापरवाही आईजी जितेंद्र राणा ने सख्त कार्रवाई की है। अगमकुआं थाना क्षेत्र में ढिलाई मिलने पे एसडीपीओ, थाना अध्यक्ष और अनुसंधानकर्ताओं के कारण बताए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। समीक्षा बैठक में 7 दिनों के मामले में जांच हुई, खासकर जहां 2000 लीटर से अधिक शराब जब्त हुई थी। आईजी ने लंबित केसों में त्वरित निष्पादन, सप्लाई चेन की जांच और तकनीकी माध्यम में जैसे जीएसटी, बैंक ट्रांजैक्शन और फास्ट कार्ड के तस्करों की पहचान के निर्देश दिए हैं।
आरोपियों पर संपत्ति जब्ती और जमानत रद्द करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई। पटना ट्रैफिक सुधार के लिए अल्प दीर्घकालीन योजना तैयार। जिला अधिकारी डॉक्टर त्याग रंजन एसएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में पटना की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने की चर्चा की गई। डीएम ने अतिक्रमण और यातायात नियमों का उल्लंघन पर शून्य नीति अपनाने के निर्देश दिए हैं। नेहरू पथ, बेली रोड, गांधी मैदान और अशोक राजपथ जैसे प्रमुख मार्गों पर अतिक्रमण हटाने और नियमित कार्रवाई करने को कहा गया। वेंडर्स के लिए वैकल्पिक वेडिंग जोन, सार्वजनिक पार्किंग स्थलों की पहचान, जेब्रा क्रॉसिंग निर्माण, वन वे वन नियम और अनावश्यक कट बंद करने पर जोर दिया गया। ई रिक्शा और ऑटो के संचालन को भी नियमों में बदलाव लाने के निर्देश दिए गए। पटना मेट्रो और सड़क चौड़ीकरण कार्य भी जारी है। पीएमसीएच में 2 नई एमआरआई मशीनों को मिले मंजूरी। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मरीजों की सुविधा को बढ़ाने के लिए 2 नई 1.5 टेस्ला एमआरआई मशीन लगाने की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग ने दी है। बीएमएसआईसीएल को मशीनें खरीदने का निर्देश दिया गया। इनके जुड़ने से पीएमसीएच में कुल 4 एमआरआई मशीनें हो जाएंगी। वर्तमान में जांच पीपीई मोड पर हो रही है, जिससे मरीजों को शुल्क देना पड़ता और रिपोर्ट मिलने में भी समय लगता है। पहले से लगी मशीनों को चालू करने के लिए तकनीशियन की कमी, 45 तकनीशियनों की आवश्यकता बताई गई है। संसाधन मिलने पर मुफ्त जांच सुविधा भी शुरू हो सकती है। गौरीचक में ग्रामीणों ने पुलिस पर किया हमला। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के अलवालपुर गांव में वारंटी राकेश सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम पर ग्रामीणों और परिजनों ने हमला कर दिया। आरोप है कि भीड़ में पुलिस कर्मियों से मारपीट की, एक महिला सिपाही के साथ अभद्र व्यवहार किया और ईंट पत्थर फेंककर पुलिस वाहनों का नुकसान पहुंचाया। इस दौरान वारंटी को भी छुड़ा दिया गया। घटना के बाद पचरुखिया थाना क्षेत्र के प्रभारी के आवेदन का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बीपीएससी एडीओ परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा। बीपीएससी एडीओ परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल के 2 मामले सामने आए। श्री कृष्ण हाई स्कूल और आरएसबी इंटर स्कूल केंद्र पर अरविंद कुमार और सत्यजीत कुमार नामक अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया। सत्यजीत ने कान की गहराई में नैनो ब्लूटूथ छिपाया था, जबकि दूसरे अभ्यर्थी के पास भी डिवाइस मिला। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है। परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगे थे, फिर भी नकल की कोशिश हुई। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और एफआईआर दर्ज की है। विशेषज्ञों ने ऐसे डिवाइस से स्वास्थ्य खतरे की चेतावनी दी। मसौढ़ी में इलाज के नाम पर लाखों की हुई ठगी। मसौढ़ी में अनिल कुमार ने आरोप लगाया है कि राजा कुमार ने अपने दादा के इलाज के नाम पे उनसे करीब 2.5 लाख रुपए उधार लिए थे। तय समय पर रकम वापस नहीं करने पर जब अनिल ने पैसे मांगे तो राजा, उसके पिता और अन्य साथियों के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इसके अलावा पहले भी जमीन के बहाने लगभग 18 लाख रुपए लेने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने साजिश के तहत धोखाधड़ी कर रकम हड़प ली और पैसे लौटाने से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने 3 नामजद पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पटना सहित जिलों में नए केवी स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू। पटना में 19 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिला अधिकारियों और विभागों को जमीन से अतिक्रमण हटाने और एनओसी जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। पटना के दीघा समेत कई स्थानों पर भूमि आवंटन और अस्थायी भवनों की मरम्मत मिशन मोड में की जा रही है। उद्देश्य शीघ्र पठन पाठन शुरू करने, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य विभागों पर बिना देरी सहयोग देने का कहा गया है। अस्थायी भवनों की मरम्मत के बाद नए विद्यालयों में शिक्षा कार्य शीघ्र शुरू होगा, जिससे पटना और राज्य की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। पटना प्रदर्शनी में अनोखी ऐतिहासिक कपड़ा पेंटिंग। पटना के फ्रेजर रोड स्थित ललित कला एकेडमी में चल रही नेशनल एग्जीबिशन में 150 साल पुरानी 16 फीट लंबी फरा पेंटिंग आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कपड़े पर बने यह पारंपरिक भीरवाला शैली की कृति राजा महाराजाओं के जीवन, युद्ध, धार्मिक कथाओं और रामायण के ऋषियों को जीवंत रूप में दिखाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों और बारीक कारीगरी का उपयोग हुआ है। प्रदर्शनी में 11 रजाओं के 47 कलाकारों की 26 कला विधाएं प्रदर्शित है। यह आयोजन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा और लोक कलाओं के संरक्षण व शोध को बढ़ावा देता है। जानिए आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। भारतीय मौसम यानी कि आईएमडी के अनुसार आज पटना में भीषण गर्मी और लू चलने की प्रबल संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री पारा तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे तेज धूप और गर्म पछुआ हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। दोपहर के समय लू की स्थिति गंभीर हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है।
नागरिकों को धूप से बचाव, पर्याप्त पानी पीना और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। एलएनजेपी ट्रॉमा सेंटर में सर्जिकल सेवाएं शुरू। पटना के एलएनजेपी ट्रॉमा सेंटर में सर्जिकल सेवाओं की शुरुआत हो गई है और ट्रायल फेज में 25 सफल ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इससे सड़क दुर्घटना के गंभीर मरीजों को गोल्डन आवर में तुरंत इलाज मिलने की उम्मीद बढ़ी है। अब यह जनरल, न्यूरो और क्रिटिकल केयर सर्जरी में उपलब्ध कराई जा रही है। हालांकि आईसीयू, वेंटिलेटर और ब्लड बैंक और पुनः 24 घंटे और 7 दिन विशेषज्ञ सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं अभी भी सीमित है। ट्रॉमा सेंटर का 300 बेड का विस्तार प्रस्तावित है, लेकिन काम धीमा है। कुल मिलाकर यह शुरुआत सकारात्मक है, पर सुधार की अभी जरूरत बनी हुई है। बिहार के आईपीएस अधिकारियों की संपत्ति का बड़ा खुलासा। बिहार के एसएसपी और एसपी अधिकारियों की संपत्ति घोषणा में बड़े स्तर पर संपत्ति का खुलासा हुआ है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा के पास करीब 80 लाख रुपए का फ्लैट है। सिटी एसपी परिचय कुमार की पत्नी के पास लगभग 1 करोड़ रुपए के गहने भी है। जहानाबाद एसपी अपराजिता लोहान सबसे अमीर अधिकारियों में शामिल है, जिनके पास हिसार में 6.5 करोड़ रुपए और गुरुग्राम में 2 करोड़ की संपत्ति है। साथ ही उनकी पत्नी के पास भी लाखों के सोने और हीरे के गहने हैं। अधिकांश आईएएस अधिकारियों के पास शेयर, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में निवेश किया है, जबकि उनके पास नगद राशि सामान्यतः 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच है। चंदा घोटाले पे आयकर का बड़ा एक्शन शुरू। बिहार और झारखंड में राजनीतिक दलों के चंदे के नाम पे बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि कई लोगों ने किसी पार्टी को चंदा दिए बिना इनकम टैक्स के रिटर्न में 80 जीजीसी के तहत छूट का गलत दावा किया। आयकर विभाग ने 2000 से अधिक संदिग्ध कार्यकर्ताओं की नोटिस भेजा है। जांच में संबंधित पार्टियों ने भी चंदा मिलने से इनकार किया। दोष साबित होने पे 200% तक का जुर्माना लग सकता है। करदाताओं को अपडेट रिटर्न भरकर दावा वापस लेने का विकल्प दिया गया है, जिससे वे कार्रवाई से बच सकते हैं। पटना में जालसाज ने एचआईवी जानकारी जुटाने की कोशिश। पटना में एचआईवी एड्स पीड़ितों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक जालसाज ने खुद को मॉनिटरिंग कर्मचारी बताकर गोपनीय जानकारी जुटाने की कोशिश की। इस व्यक्ति की पहचान संतोष कुमार के रूप में हुई, जो बिना किसी अनुमति कार्यक्रम में शामिल हुआ था। उसने लाभार्थी के स्वास्थ्य और उपचार संबंधित संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। राज्य में एड्स नियंत्रण समिति में इसे गोपनीयता भंग और साजिश मानते इसे शास्त्री नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिकारियों ने भविष्य में सुरक्षा और पहचान सत्यापन प्रक्रिया को सख्त करने की बात कही है। एन कॉलेज में विरासत दिवस पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर बापू टावर और एन कॉलेज में संयुक्त तत्वाधान में आज का संग्रहालय हमारी विरासत विषय पर व्याख्यान सह आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। मुख्य वक्ता बापू टावर के निर्देशक विनय कुमार ने मूर्तियों अमूर्त विरासत को संरक्षण पर जोर दिया। इंटेक के सह संयोजक शिव कुमार मिश्रा ने बिहार के संग्रहालय के महत्व पर प्रकाश डाला। एन कॉलेज के प्राचार्य शैलेश कुमार सिंह ने भी संस्कृति पर विरासत संरक्षण में संग्रहालयों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। जीएम ने पटना डीडीयू रेलखंड का किया विस्तार निरीक्षण। पूर्व मध्य रेल के जीएम छत्रसाल सिंह ने शुक्रवार को श्रमजीवी एक्सप्रेस से पटना डीडीयू रेलखंड को विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मध्य स्टेशनों, रेल पुलों, ट्रैक और अन्य संरक्षण संबंधी पहलुओं की समीक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान का निर्देश दिए। जीएम ने डीडीयू जंक्शन से पटना दिशा में प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेल लाइन के अलाइनमेंट में चल रहे कार्य पर भी जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने चुनार तक पारंपरिक रेल मार्ग और आगे न्यू डगमपुर तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फास्ट कॉरिडोर का रेलखंड का निरीक्षण किया तथा वापसी में भी फ्रंट कॉरिडोर का समीक्षा की। पटना में इंजीनियर राजू कुमार पर एसयूवी की रेड। पटना में नगर विकास एवं आवास विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजू कुमार के ठिकाने पे एसयूवी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी की। उन पर करीब 1.10 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और पीसी एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज है। शनिवार को पटना के रामनगरी स्थित फ्लैट, पंत भवन स्थित कार्यालय और दानापुर के विंस लैंडमार्क गोल्ड अपार्टमेंट में तलाशी ली गई। एक फ्लैट बंद मिला, जिसमें किराएदार के रूप में एक सैन्य अधिकारी के रहने की जानकारी सामने आई है। संजीव मुखिया पेपर लीक गिरोह का सरगना गिरफ्तार। संजीव मुखिया बिहार में पेपर लीक गिरोह का सरगना माना गया है, जिसकी जमानत हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
उसका नेटवर्क 2012 से सक्रिय है और वह कई भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक कराता रहा। उसके साथ परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी इस गिरोह में शामिल बताए गए। बेटा डॉक्टर शिव नीट पेपर लीक में सक्रिय भूमिका निभाता है, जबकि संजू मुखिया अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पेपर ट्रांसपेरेंट और प्रिंटिंग से पहले ही हासिल कर लेता था। गिरोह पर आर्थिक अपराध इकाई के कई केस दर्ज है और उसकी संपत्ति आय से काफी अधिक पाई गई है। कचरा प्रबंधन नियमों पर बिहार में बड़ा प्रशिक्षण अभियान। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने ठोस कचरा अपशिष्ट प्रबंधनों के नए नियमों को लेकर हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पटना और जहानाबाद में मुखिया, पंचायत प्रतिनिधियों और नागरिकों को नए नियमावली की जानकारी दी गई। मई में विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। नई व्यवस्था में 1 अप्रैल से 4 स्तरीय कचरा पृथक्करण, डेटा आधारित निगरानी और सख्त जवाबदेही लागू की गई। बड़े आयोजन में कचरा प्रबंधन की पूर्व सूचना अनिवार्य है। थोक कचरा उत्पादकों को 100% गीला कचरा निपटाना होगा। नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई और मुकदमे का प्रावधान भी किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर निक वैभव को लेकर कड़ी बड़ी भविष्यवाणी। आईपीएल 2026 में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियों में है। उन्होंने अब तक शानदार प्रदर्शन करते हुए कई चौके और कई छक्के लगाए, साथ ही ऑरेंज कैप के दौर में भी शामिल रहे। हालांकि हैदराबाद के खिलाफ एक मैच को छोड़कर वह लगातार प्रभावी रहे। टीम इंडिया के स्टार वॉशिंगटन सुंदर ने वैभव की प्रतिभा की तारीफ करते हुए कहा कि वह असाधारण खिलाड़ी है और भविष्य में बड़ा नाम बना सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि वैभव में उनका टीम T20 डेब्यू को भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है और अब सभी की नजर के कोलकाता के खिलाफ उनके अगले मैच पे है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए उनके नाम है संजीव कुमार, अमरजीत कुमार, दयानंद सिंह, चंदन कुमार और श्याम मिश्रा। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या आपको लगता है पटना में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।